हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करकाइन एजुकेशन। मैं नीतीश सिन्हा आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आरआरबी जेईई 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में जनरल मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 5th में, जो कि 26 में 2019 के शिफ्ट 3 के पेपर का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a hare spot a dog 100 meter away and start running away from it at 12 km per hour. 1 minute later, the dog gives a chase at 16 km per hour speed. At what distance from the spot where hare took to flight will be dog catch the hare? ये क्या हो रहा है, एक हेयर है जो हिरन, उसको आपका 100 मीटर स्टार्ट कर लेता है, कितने आपका 12 किलोमीटर पर आवर से। 1 मिनट बाद जो है डॉग उसको चेंज करता है, कितने 16 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे जाके उसको पकड़ लेगा। तो आपका सिंपल क्या है कि आपका यहाँ पे देखिए स्पीड जो है बात करेंगे, है ना, कि आपका स्पीड ऑफ यहाँ पे हेयर कितना दिया हुआ है आपको, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। और ये जो है स्पीड ऑफ डॉग है ना, स्पीड ऑफ डॉग जो है आपको गिवन है, दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज 16 माइनस 12, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें ये निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस है ना, 1 मिनट में कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हेयर इन 1 मिनट। तो हेयर का स्पीड आपका कितना गिवन है, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिस्टेंस, दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 60। तो हमें किस में, मीटर में निकल जाएगी। तो आपका देखिए कि 12 पचे 60, 5 दूना 10, दैट इज 200 मीटर जो है आपका 1 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपका टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी क्या है 100 मीटर अवे है, प्लस 200, दैट इज 300 मीटर। क्लियर। तो अब यहां से आप बात कर सकते हैं कि हेयर एंड डॉग मीट ईच अदर इन विच टाइम। तो कितने टाइम पे मिलेंगे, तो आपका 300 डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, इसको हम क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं मीटर, तो 18/5। तो ये जो आएगा 270 सेकेंड में। जब 270 सेकेंड में, तो अब डॉग जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग है ना, इन 270 सेकेंड। तो क्या आएगा 16 किलोमीटर पर आवर, उसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए इनटू 270, दैट इज ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1200 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस पे स्पॉट करेगा। तो आपका ऑलरेडी 100 मीटर अवे है, दैट मीन्स क्या आ जाएगी 1200 माइनस 100, दैट इज 1100 मीटर डिस्टेंस पे वो कवर कर जाएगी। है क्या ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC are 3 points on a circle where BC is diameter and AB and AC are distant. तो आप देखिए क्या है, एक सर्कल गिवन है ना, ये आपका क्या है, दैट इज सर्कल। ये आपका क्या है, BC आपको डायमीटर
गिवन है, दैट इज बी सी, और यहां पे कहीं एक पॉइंट ए है, तो ए बी और ए सी जो है हमारा क्या है, इक्वल है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। अब हम क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर बीसी पे ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हमारा डी हो गया। तो ये जो डी है हमारा क्या है, दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल है। तो बी डी और ए डी ये क्या है, आपका रेडियस है, और ए बी जो है हमारा क्या दिया हुआ है, 5√2। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, और ए डी बी डी क्या है, दैट इज सेम है। तो ए डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि क्या है यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी डी, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, और ए बी की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 5√2। तो 5√2 का होल स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू ए डी का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज √25, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या निकल गई, दैट इज 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज एट 10% आफ्टर 4 ईयर्स। तो इसमें आपको क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल आपको है, इसलिए आप देखिए इसमें छोटे छोटे ही प्रॉब्लम आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर टी माइनस 1, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, दैट इज 1000 रुपीज, यहाँ पे 1 प्लस क्या है 10 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर क्या होगी, दैट इज 4 माइनस 1, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी साथ में कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 इंटू 10 इंटू 4 है ना, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आपका क्या है, इसमें डायरेक्ट आपको क्या है लिखना है। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, है ना। जब सोल्व से करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये कैंसिल कैंसिल, तो आपका 1000 इंटू ये क्या हो जाएगी, दैट इज 11/10 है ना, 11/10 टू द पावर 4 माइनस 1। तो आपका क्या है 11, दैट इज बराबर है 44 से, और 14 96, तो आपका क्या हो गया, इसको आपको क्या हो जाएगी, देखते 1000 इंटू आपका यहाँ पे 1.4641 माइनस 1, तो ये जो आपको आ जाएगी कितना आ जाएगी, दैट इज 464.1 रुपीज, और यहां से यदि करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, दैट इज 400 रुपीज। तो आपका डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज सी आई माइनस एस आई, तो 464.10 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 64 रुपीज 10 पैसा, है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x plus 1 by x equal to 2 then find the value of x square plus 1 plus x square। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे x plus 1 by x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, कैंसिल आउट हो गई, यही हमको तो निकालना है, और इसकी वैल्यू क्या है 2 दी है, तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2, दैट इज 2, ऑप्शन डी। देन आपका क्या है, इसमें एडिशन है, तो 8 प्लस 0.8 फिर 0.8, आप देखिए सभी में आपको ऐड होते जाएगा, तो दिस वन देर आर 6 मेंबर इन ए फैमिली, क्या है 6 मेंबर फैमिली में है ना। दिस ईयर द फादर डाई एंड हिज सन रमेश हैज ए
son is born to Ramesh. The average age of family is same now at 10 year back. At what age father of Ramesh die? बोल रहा है कि एक कोई फैमिली है जिसमें 6 मेंबर है, तो एक मेंबर मर गए, तो उसमें क्या है, आपको 10 साल बाद जो आपका एवरेज एज है वो आपका दिया हुआ है। तो आपका पूछ रहा है कि फादर, रमेश के फादर जो है वो कब डाई किए थे, कितने एज में डाई किए थे। तो सिंपल है, आप इसको क्या कीजिए, जिसका हमें दिया नहीं है, लेट द एज ऑफ 5 मेंबर है ना, द एज ऑफ 5 मेंबर इन ए फैमिली, इन ए फैमिली क्या हो जाएगी, दैट इज हमने बाई ईयर माना। तो हमारा क्या है, फादर एज क्या होगा, द फादर एज इज इक्वल टू एक्स। तो आपका क्या होगा, टोटल प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली क्या हो जाएगी, टोटल प्रेजेंट एज ऑफ फैमिली, तो क्या हो जाएगी, दैट इज वाई, क्योंकि एवरेज एज प्लस 0। अब बोलेंगे 0 क्या इसका है, तो न्यूबॉर्न बेबी का है, न्यूबॉर्न बेबी का क्या है, एज 0 है, तो इसलिए वाई प्लस 0। अब हमें क्या है, 10 ईयर्स बैक, तो 10 ईयर्स बैक यदि हम बात करेंगे यहाँ पे 10 ईयर्स बैक, तो ये क्या हो जाएगा, बाई प्लस 0। 10 ईयर्स बैक जो है वो अभी प्रेजेंट के बराबर में है, एवरेज है ना, तो बाई माइनस 50 प्लस एक्स माइनस 10। अब बोलेंगे सर बाई माइनस 50 क्यों किए, तो आपका 5 मेंबर है ना, तो 5 मेंबर का एवरेज कितना होगा, दैट इज 50। तो ये तो 10 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तो 50 माइनस हो जाएगी। अब x क्या है, फादर का था, तो वो सिंगल है, तो इसलिए 10 ईयर बैक, दैट इज x माइनस 10 होगी। तो यहां से आपको क्या है, ये आपको देखिए, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 60। तो फादर कब डाई किए, दैट इज 60 ईयर पे। द सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस वैरीज, तो देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज ये 0 हो गई, ये आपका 180। बोल रहा है कॉस वैरीज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, है ना, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना से कितना तक, तो ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये क्या है, 90 डिग्री, तो ये आपका 90 से यहां तक कितना आएगा, दैट इज 80, कॉस 90 0, कॉस 80 क्या हो जाएगी, दैट इज -1। तो 0 से -1 जो है हमारा आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6:6, तो इसमें बॉडमास नियम लगाएंगे, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इनटू क्या होगा आपका, इसका ब्रैकेट का ऑपरेशन हो जाएगा, दैट इज 3। देन उसके बाद क्या होगा, डिवीजन होगी, 2 3 जा 6, 3 इंटू 3, देन 9, दैट इज 9। अब इसमें क्या है, आपका कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से आपको पहले करना पड़ेगा कि आप इसमें क्या करेंगे, x आप एज्यूम कर लीजिए कि ये x इक्वल टू क्या है, दैट इज √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दैट इज √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 + 2√3 डिवाइडेड बाई 3 - 1। तो आप इसको करेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट, दैट इज 2 + √3। उसी तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगी, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो इसको भी आप क्या करेंगे, √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, तो ये भी आ जाएगी 2 - √3। अब यही तो दोनों का स्क्वायर बोला है, तो आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो यहां से 4 + 3 प्लस 4√3 प्लस 4 + 3 माइनस 4√3, ये कैंसिल आउट हो गई, तो क्या हो गया, 4 3 7 7 14, तो 6 14
while executing a job 20 women can do 16 days will done by 16 men in 15 days. Find the capacity of the men to work. तो आपका ये सिंपल है कि आपको मेन और वोमेन का क्या है, कैपेसिटी आपको निकालना है, वर्क का कैपेसिटी। तो आपका टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क ऑफ वोमेन कितना है 20 W इंटू 16 डेज, और टोटल वर्क ऑफ मेन कितना है आपका 16 AM दैट इज मेन इंटू 15 डेज। दोनों क्या है आपका सेम हो रहा है, तो आप क्या कीजिए 20W इंटू 16 इक्वल टू 16 AM इंटू 15, ये कैंसिल 16 कैंसिल। हमको क्या पूछा है कैपेसिटी ऑफ मेन टू वुमेन, तो मेन अपॉन वुमेन दैट इज 20 अपॉन 15, 5 का 20, 5 दिया 15 दैट इज 4:3, ऑप्शन ए। P, Q and R works together to finish a work. P and Q finish 70% of the work while Q and R finish 50% of the work. Who will finish first if they work alone? यदि सिंगल वर्क करेगा तो हम यहां से क्या है इफिशियंसी हम क्या करेंगे डिटरमिन करेंगे। तो एफिशिएंसी क्या है, यदि P प्लस Q मिलकर कर रहा है तो कितने दिन में 70% वर्क कर रहा है, दैट मीन्स आपका P प्लस Q मिलकर कर रहा है तो 70% में आपका वर्क हो रहा है। तो रिमेनिंग वर्क है ना, रिमेनिंग वर्क किसके थ्रू आर के थ्रू, दैट मीन्स आपका क्या है 30 हो जाएगा, मतलब इसका आर की इफिशियंसी कितनी है 30% हो गई क्योंकि अकेले वो कर रहा है। देन आपका क्या है, अब हम यहां पे देखेंगे कि Q एंड R, जब Q प्लस R मिलके कर रहे हैं तो 15 डेज, तो यहाँ पे P का जो इफिशियंसी क्या हो गया दैट इज 50%, तो R का निकल गया P का निकल गया, तो Q का जब निकालेंगे तो Q का क्या हो जाएगा दैट इज 20%, क्योंकि आपका P प्लस Q 70 है, यहाँ पे P प्लस Q इक्वल टू 70 है, और P का जो है 50 प्लस, तो Q का हमारा क्या होगा दैट इज Q इक्वल टू 20, तो इसका 20% इफिशियंसी है, इसका 50, इसका 30, तो जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा वही तो सबसे पहले काम करेगा दैट इज P, तो ऑप्शन बी। Two number differ by 1375 on dividing the large number by a smaller. The quotient and quotient and remainder got 6 and 15. Find the large number. तो आपका एक फॉर्मूला है कि आपका डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइजर है ना, जिससे हम डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर है ना, तो ये आपका कितना है, आपका स्मॉलर नंबर यदि x है ना, स्मॉलर नंबर x है तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगी दैट इज 1365 प्लस x। तो यहां से आप क्या करेंगे कि आपको 1365 प्लस x क्या है डिवाइडर है, डिवाइजर कौन सा है दैट इज x, क्वोशिएंट कितना है 6, रिमाइंडर कितना है 15, तो यहां से आप देखिए कि आपका आ जाएगा 5x इक्वल टू 1350, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 270। तो आपका लार्जर नंबर हमको पूछा कौन है, लार्जर नंबर दैट इज 1365 प्लस 270 दैट इज 1635, that is option D. A cone has 32 cm height and radius is base radius 8 centimeter. It melted and cast into a sphere. Find the radius of the sphere. तो आपका क्या करना है, इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगी सेम होगी कंसेप्ट हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h,
और ये क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई पाई कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट। तो रेडियस आपका कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 32, 4 इंटू क्या पूछा है रेडियस हमारा पूछा है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो गया 4×8 = 32, दैट मीन्स आर क्यू इक्वल टू 8 क्यूब, तो आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अब क्या है हमारा ए सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ हिज मदर एज, आफ्टर 8 years he will 1/2 of his mother age, what is the mother age now? ओके तो किसका पूछा है मदर का पूछा है, तो हम क्या करेंगे मदर का एज क्या है, देखिए आपका मदर का एज जो है मदर एज ए यूनिट होगा, तो बोल रहा है 2/5 ऑफ हिज प्रेजेंट एज है ना, तो सन का जो सन प्रेजेंट एज कितना होगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ द सन है ना, यहां से प्रेजेंट एज ऑफ द सन कितना हो जाएगा, दैट इज 2/5 ऑफ ए है ना। लेकिन आफ्टर क्या पूछ रहा है आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, तो आफ्टर 8 years क्या हो जाएगा पर्सन का मदर एज क्या हो जाएगी, मदर एज जो हो जाएगी A+8 हो जाएगी है ना, और उस पर्सन का एज कितना हो जाएगा, पर्सन का एज कितना हो जाएगा A+8 ऑफ दी हाफ, क्योंकि वो बोल रहा है ना ही विल बी द 1/2 ऑफ दी मदर एज, तो मदर एज A+8 है तो उसका हाफ हो गया है ना। तो जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2A डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि A की वैल्यू जो ये जो है परसेंटेज प्लस क्या है 8 year है ना इक्वल टू A+8 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी दैट इज 4A + 80 इक्वल टू 5A + 40, तो A इक्वल टू 40 है क्या, A इक्वल टू 40। Two number have their LCM and CF is this one, the one number is this, तो अदर नंबर क्या होगा, तो सिंपल आपका ऐसे क्वेश्चन में क्या है आपका क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, तो पहला नंबर x है दूसरा नंबर क्या है 99 है, इज इक्वल टू LCM इंटू SCF होती है, तो 693 इंटू 11 11 99 9 63 है ना, 9 63 6 9 63, तो x इक्वल टू 77। अब a प्लस बी का वैल्यू 2 कब होगी, तो देखिए हम a की वैल्यू 145 रख देते हैं, ऑप्शन से चलते हैं, और b की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 1 + 10 45 इंटू 1 + 10 0 इक्वल टू 2, तो 1 + 1 इंटू 1 + 0 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 2, तो a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 45 डिग्री प्लस 0 डिग्री, ओके दैट इज 45 डिग्री। At what percent will be sum of money double itself in 30 year? अब यहाँ पे क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कि 30 साल में क्या है कितना इंटरेस्ट रेट से हम करेंगे तो हमारा कैपिटल डबल हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट x हो जाना चाहिए, और x हमारा कैपिटल था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है ना, और टाइम कितना लगा 30 ईयर डिवाइडेड बाय 100, x कैंसिल आउट, r इक्वल टू 100/30 दैट इज
3%, ऑप्शन सी। अब हमारा क्या है, P इन्वेस्ट है ना, P इन्वेस्ट 3500 in a business. After 5 months, Q join him with some investment. If profit that Q gets 50% more than P. मतलब क्या है, P इन्वेस्ट किए हुए था एक बिजनेस में 3500, अब आफ्टर 5 महीने बाद Q ज्वाइन किया और कुछ रुपीज लगाया, कितना लगाया वही हमें मालूम करना है, बट क्या है उसने 50% मोर प्रॉफिट देन P, द फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ Q। तो आपका क्या हो जाएगा कि आप देखिए कि आपको क्या कर रहा है कि आफ्टर 5 मंथ है ना, तो अब देखिए प्रॉफिट क्या है, टाइम प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आपका क्या है, 3500 रुपया उसने लगाया है, कौन, पी ने, कितने के लिए आपको, तो 12 महीने, और x/7 इक्वल टू 2y/3y। अब बोलेंगे सर 2y/3y क्यों होगी, तो आपका देखिए 50% मोर प्रॉफिट कमा रहा है, दैट मीन्स डबल हो गई, वो 12 महीने में है, दैट मीन्स 2y। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट, x जो है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ किसका रह गया, Q का, तो x इन्वेस्टमेंट Q का है, तो x इक्वल टू आप इसे लिख सकते हैं 3500 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, 2 छक 12 है ना, 7 पचे 35, 500, 5 छक 30, 90, दैट इज 9000 है क्या, यस। तो हमने इस तरह से 26 मई 2019 के सारे क्वेश्चन सोल्व किए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।